जितना भी सामान वगैरह इसके अंदर पड़ा था ना वो सारा जल गया खाने है। पीने का सामान था, लेकिन पता भी नहीं चला बेचारों को आग लगी। और आज जो है ना बहुत सारी बातें हैं जो सब बहन भैया से शेयर करनी है। जो भी हालात मसाइल पैदा हो रहे हैं ये जादू की वजह से है। तो एक रात मेरे कपड़ों पे खून भी आया था, ये हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि जादू से इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जादू जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सामान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। प्यारे बहन भैयों, आज हमारे साथ बहुत बड़ा मसला बन गया है। आज पूरे दिन की वीडियो थी और मैं ख़ुद ब खुद डिलीट कर बैठा क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी। मैं कर मामू क्या है गंदा बच्चा, मेमोरी फुल हो गई थी तो मैं क्लिप वगैरह सारा डिलीट कर रहा था। जो आज की वीडियो बनी हुई थी वो भी मैं साथ में डिलीट कर बैठा। ये हाल है मेरे जी, क्योंकि एक तो दिमाग भी थोड़ा अपसेट था, तबीयत भी अपसेट थी, इसीलिए जो है ना सारा मामला बिगड़ गया। आज जो इसने वीडियो बनाई थी सुबह के टाइम, वो बाजी इधर ही है हमारे घर पे। बाजी किधर चली गई अब? वो अंदर बैठी है, मेहमान आए हैं। तो सतार भाई इधर आया था उसे लेने के लिए। वो काफ़ी सारी वीडियो थी, काफ़ी झगड़ा भी हुआ था उनसे, ताल्लुक़ कलामी हुई थी इनकी। मैं तो नहीं था घर पे, बाहर गया हुआ था। वो क्लिप भी डिलीट हो गया और काफ़ी सारी वीडियो और भी बनी हुई थी, सारी की सारी गई है। बस थोड़ी बहुत क्लिप जो है ना वो बचे हुए हैं, बाकी सारी डिलीट हो गई। ये जो है ना इधर बैठी है, रोटी वगैरह लग गई है, परेशान बैठी हूँ, टेंशन में बैठी गंदे बच्चे डरा रहे मुझे। मैं खुद ब खुद मैंने एक्टिंग की है डरने की, बच्चे हैं ना। मैंने सुबह बहुत ज़्यादा मेहनत की। चलें कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला औलाद से नवाजे। आमीन। सुबह मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और भाई से जो है ना झगड़ा भी हुआ, गंदी बची। मैंने समझा कि इंशा ये तो अरहम था। तो भाई आया था लीजा को लेने के लिए, लेकिन सासू माँ घर पे नहीं थी। फिर मैंने भाई को भी समझाया, मैंने कहा कि आप इस तरह ना करें। उसने कहा कि मैंने करना है, मैंने शादी करनी है। पहले वो कहने लगा कि चले चले, आप तो घर पे नहीं थे, किसी ने आपको बुलाया, आप बाहर गए हुए थे। तो मेरी काफ़ी जो है ना बातचीत होती रही। मैंने वीडियो बनाई, 10 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी सुबह, 10 मिनट से ज़्यादा थी। काफ़ी सारे क्लिप थे वो सारे मैं डिलीट कर बैठा क्योंकि मेमोरी फुल हुई ना। इस तरह काफ़ी दफ़ा हुआ है मेरे साथ। अब जैसे रमज़ान शरीफ में हम राशन वगैरह तकसीम करते रहे ना, तो काफ़ी क्लिप बनते थे, तो उसमें से भी काफ़ी सारे क्लिप ऐसे जो है ना मुझसे डिलीट हुए हैं। और अम्मी जान जो है ना खाना खा रही है शाम का। ये हमारा साल तो नहीं है। नहीं ये हमारे घर का नहीं है। चन्नू वाली दाल अम्मी खाती हो? हाँ, आज खा रही है। शौक से खाते हैं। हमारे तो वो सालन, मैंने वो सालन की वीडियो भी बनाई थी, वो भी कट गई। पता नहीं, वो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत खड़ी है। अच्छा हाँ, बाकी सुबह वाली जितनी भी बनी हुई थी वो सारी की सारी गई ये है। है सारे हाल वे माही खाती सी अगते हैं। हाँ कोई मसला क्या नहीं। हाँ टेंशन तो मुझे बहुत ज्यादा हुई जब मैं, हालांकि मैंने एडिट भी कर ली थी मुकम्मल वीडियो, काफी मेरा टाइम लगा। और जब मैं सेव करने लगा, इधर आया ऐप में देखा तो वीडियो 11 मिनट की बची हुई थी, बाकी सारी की सारी गई थी। 28 मिनट की वीडियो थी सारी मुकम्मल। 28 मिनट की वीडियो थी। बहुत अहम वीडियो थी, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, ऐसे ही होना था। होने को कौन टाल सकता है। बेशक बस ये अब गलती से हुआ है, कोई आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना। ये कभी कभी हो जाता है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ ये मसला भी था। जब आपकी तबीयत आउट हुई तो आपको वो क्लिप है जो दाढ़ी में साबुन जमा हुआ था। हाँ वो है। अच्छा नीचे बच्चे मुझे डरा रहे हैं, गंदा बच्चा। उनके ना वो खिलौना बन गया है कि मामू डरता है ना, इसीलिए। हाँ इसलिए, क्योंकि ये मुझे डराती रहती है ना, तो इसलिए फिर इसमें हाथ में बच्चे भी क्या मुझे पकड़ा डराते हुआ हैं।
ना वो एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है गंदे बच्चे। हाँ, खाना खा लिया आपने हैं? अच्छा, अरहम और अलीजा जो है ना वो हमारे घर है, अरहम इधर बैठा है, वो मेहमान आ गए थे, सुबह भी मेहमान आए थे, फिर वो चले गए, लेकिन अब भी वो आए हुए हैं, वो अंदर बैठे हैं उनके साथ। तो फिर वहाँ पे जो कैमरा तो हम लेके नहीं जा सकते। गंदा बच्चा। सलाम करो मामा। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अब क्या हुआ, आज भूल रहे हो मामू? आप सलाम करो, सलाम करते हो। कैसे हम बिल्कुल ठीक है। मेरे मामू के चैनल को लाइक और शेयर, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ जी माशाल्लाह। आप सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आंटी अंकल? अस्सलाम वालेकुम। बस चुप हो गए। मैंने अभी नमाज अदा करनी है, वुज़ू है मेरा, मैं फिर नमाज अदा करता हूँ, ठीक है। और तमाम बहन भाई जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो मुकम्मल देखने हैं वीडियो, आगे जो बनी हुई है ना वो देखें। फिर हमने अल्लाह हाफ़िज़ भी कह दी थी, वो क्लिप बच गया था। अच्छा, हाँ, मतलब कि लास्ट वाला क्लिप जो है ना वो पहले ऐड हो रहा है और बाकी के क्लिप जो है ना वो बाद में ऐड हो रहे हैं। ये हमारे साथ हाल हुआ है। हाँ जी, चले ये होता रहता है। ठीक है जी, बस दो में याद रखा करें और वीडियो को भी फुल वॉच कर लिया करें ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका सिला भी हमें मिल जाए और अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि जो भी बंदा आता है किसी भी प्लेटफार्म पे तो कामयाबी हासिल करने के लिए ही आता है। हर बंदे की यही कोशिश होती है, तो हर बंदा चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छे व्यूज़ हैं, मेरे सब्सक्राइबर मेरे फॉलोअर बढ़ें और मुझे फ़ायदा हो। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है। यूट्यूब पे बंदा आता क्यों है? कोई ना कोई मजबूरी इंसान को ले आती है। जब व्यूज नहीं आते, जब देखते हैं व्यूज कम होते हैं तो सीरियसली दिमाग भी शार्ट हो जाता है, दिल करता है कि हम बस मेहनत भी ना करें, बस ये काम छोड़ दें, लेकिन छोड़ तो नहीं सकते। कभी कभी अल्लाह मालिक है, कामयाबी नाकामी इज़्ज़त ज़िल्लत वो मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। और अल्लाह ताला की ज़ात जिस हाल में भी रखे, अल्लाह ताला की ज़ात का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान के जो मुवाफ़िक होता है अल्लाह ताला की ज़ात वो अता करती है। हम दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से, बहुत बड़ी बड़ी दुआएं मांगते हैं, वैसे अल्लाह ताला की शान के मुताबिक बंदे को मांगना चाहिए, बहुत बड़ा मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात दुआ हर कबूल करती है और अता उस वक्त करती है जब इंसान के मुवाफ़िक होता है, इंसान के फ़ायदे के लिए होता है। उस वक्त तक इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात अता नहीं करती जब तक उसके घाटे के लिए होता है, उस वक्त अता करती है जब उसके फ़ायदे के लिए होता है। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हमारी हर वक्त दुआ होती है, हर नमाज के बाद जितने भी हमारे बहन भाई जहाँ से भी हमें देख रहे हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबके माल जान में बरकत अता फरमाए, सबको हमेशा खुश रखे और सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। तो हमारी तो यही दुआ होती है। बस आगे जो है ना बाकी की वीडियो देखें, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। आपको पसंद आएगी हमारी वीडियो जो हमारे साथ आज हाल हुआ है। हाँ जी चलिए यार, दुख तो हो रहा है, काफ़ी मेहनत की मैंने, काफ़ी टाइम लगाया वीडियो एडिट की, लेकिन जब फिर सेव करने के लिए आया आगे देखा तो 11 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो बची हुई थी। वो ना असल एकदम में झटका लगा मुझे। असल में आप बात कर रहे थे ना वो भाई सितार से, हाँ शायद इसी वजह से जो ना आप उधर बिजी हो गए और वीडियो कट गई। हाँ, बातों बातों में फिर पता भी नहीं चला, वो क्लिप ऐसे मैं सिलेक्ट करता आया बस वो सारे के सारे का किस्मत की बात है, क्या कह सकते हैं। चलें वीडियो देखें, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, ओके। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमने आना था। ये देखें जी, ये एक गरीब फैमिली है, इन बेचारों का जो है ना कमरा टोटली जल गया है और इसकी छत आप देख सकते हैं, जितना भी सामान वगैरह इसके अंदर पड़ा था ना वो सारा जल गया खाने है। पीने का सामान था बेचारों का, बिस्तरे थे, ये चारपाई थी, शूज वगैरह हर चीज जो ना बेचारी की इधर ही पड़ी थी, लेकिन पता भी नहीं चला बेचारों को आग लगी और ये सब कुछ जो है ना बेचारों का जल चुका है। निहायत ही गरीब फैमिली है, बहुत ज्यादा। उसका खामद जो है ना
बेचारा अक्सर तकलीफ में रहता है, वो काम भी नहीं कर हाँ है सकता। भी बेचारा डिसेबल। 5 बच्चे हैं उनके। और ये शूज वगैरह भी इसके अंदर थे, ये देखें जी, जितना भी सामान वगैरह था ना ये देखें, वो टोटली जल गया है। ये सब जो है ना ये जले हुए हैं। जो चीज इधर पड़ी थी ना वो सब चीज जो है ना जल चुकी है। सब फिर इधर आया, सब ने जो है ना फिर कोशिश की कि आग इधर इधर ना जाए क्योंकि गंदम है पीछे। हाँ फिर सब ने मिलकर ये छत जो है ना नीचे गिरा दी। हाँ, मट्टी वगैरह जब आई हाँ। तो फिर जो है ना ये बच गई, बाकी सामान टोटली जो है ना जल गया है। ये देखें जी, 4 पहिए ये भी कुछ खत्म भी हो नहीं गए। पड़ा, अल्लाह माफ करे। ये बांस वगैरह भी ये भी जल चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको छत डाल के देते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह हाँ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो बेचारी फैमिली होती है ना, गरीब फैमिली, जब उन्हें हम देखते हैं तो सीरियसली बहुत ज्यादा दुख होता है, अल्लाह ताला सबकी मदद दिल भर फरमाए, आता है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बहन भाइयों, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस सिस्टर का घर देखकर, और छोटे छोटे बच्चे जब देखे और उसका सामान वगैरह जो जला हुआ था, बहुत ज़्यादा हमें टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा। तो घर हम पहुंच चुके थे और शाम हो चुकी है। सुबह से जो है ना हमारी वीडियो बन रही है, लेकिन अभी तक हमारी वीडियो मुकम्मल नहीं हुई। आज जो है ना मैंने वो सालन बनाया है, किस चीज़ का वो भी सब बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। और आज जो है ना बहुत सारी बातें हैं जो सब बहन भाइयों से शेयर करनी है। काफ़ी दिन हो गया, हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं सब बहन भाइयों को बताएं, लेकिन हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने कोई बात ऐसी शेयर नहीं की। लेकिन आज जो है ना हमें जो है ना हिम्मत आई हुई है, तो इंशाअल्लाह जो हमारे साथ हालात हुए, जो हमारे साथ जिसने भी किए, अल्लाह उसका भला करे, और वो सब जो है ना शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। और सालन जो है ना मेरा बन रहा है, तैयार हो रहा है, वो भी मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाती हूँ। आज मैंने क्या क्या बना रही हूँ, ये देखें, ये चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। आज सालन हमारा बन रहा है किस चीज़ का, कद्दू शरीफ माशाल्लाह। ये देखें, इसमें जो है ना वो सब कुछ मैंने डाल दिया है, इसके अंदर वो मिसाले वगैरह भी, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऊपर ढक्कन जो है ना लगा कर बंद कर दिया है। और आपके भाई की जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक खैर करे। आज जो है ना पता नहीं इसके साथ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खैरियत है? पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाह खैर करे। वज़ू बना रहा था आपका भाई, लेकिन पेट में जो है ना शदीद किस्म का दर्द हो गया है। अल्लाह ताला रहम करे। तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है? अगर ज़्यादा मसला तो कोई डॉक्टर को बुलाएं। अल्लाह खैर करेगा। हैं? अल्लाह खैर करेगा। ऐसे दर्द हो रहा है, शायद गैस वगैरह है। तकरीबन दोपहर को एक तो आप खाना वगैरह नहीं खाते, सारा दिन गुजर जाता है लेकिन ये खाना नहीं खाता। इसे मैं बार बार कहती हूँ आप जो है ना दोपहर को कुछ खा लिया करें, लेकिन आज जो है ना वो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं तरबूज खाया था, तरबूज खा कर फिर जो है ना आप थोड़ी देर सो गए, इसीलिए गैस बन गया है ना। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको जल्दी ठीक कर दे, आप जो है ना तबीयत आपकी बेहतर हो जाए। और सब वो बातें भी सब बहन भाइयों से शेयर करनी है जो काफ़ी दिन हो गए हमने बर्दाश्त की, लेकिन अब जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बताएंगे हैं। चलो मैं कैमरा बंद करती हूँ, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। कोई तेल वगैरह लगाते हैं, कोई फक्की वगैरह ले आती हूँ, कोई सिरप वगैरह मैदे वाला है पड़ा है। आपका तो नहीं होगा लेकिन सासू माँ का होगा, देखती हूँ। चलो मैं वो देखती हूँ, अंदर जाकर फिर जो है ना इससे कोई दवाई वगैरह खिलाते हैं। पता नहीं क्या मसला। अगर हबीबुल्लाह की तबीयत भी ठीक नहीं है बेचारे की, इसकी जो है ना आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और इसे बुखार भी आ रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। ये सामने जो है ना दवाइयों का शापर स्टोर लगा हुआ है सासू माँ का, इधर ये देखें। चलें इसमें दवाई ढूंढती हूँ, अल्लाह करे कि मिल जाए। दवाई कौन सी फक्की लेनी है या सिरप मैदे वाला? और दवाई तो मुझे कोई भी नहीं मिली। और ये खाली पेट वाले जो कैप्सूल पड़े थे ना, ये मैं लेके जा रही हूँ। ये भी जो गैस वगैरह होता है ना, इससे ठीक हो जाता है। देखें ये ठीक है। ये शायद मुझे लग रहा है कि सुबह जो है ना सासू माँ ने निकालने की कोशिश की खाने की, लेकिन उसने खाया नहीं है।
और एक डब्बे में पड़ा है जो ये भी डब्बे में पड़ा था। जो हम पहले खा रहे थे रेजर कैप्सूल वो अच्छा वो ले आऊँ, चले मैं अभी मोबाइल इधर ही रखती हूँ, दवाई ले आऊँ, फिर बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, पेट का दर्द जो है ना वो काफ़ी कम हो गया है। ये था गैस की वजह से जो है ना काफ़ी वो दर्द महसूस हो रहा था। और इधर तंदूर भी गर्म हो रहा है और तंदूर आज इसने न्यू बना लिया है। अब कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया है। बस वो गैस की वजह से था। जो बातें आप सब बहन भाइयों से हमने शेयर करनी थी, काफ़ी दिन हो गए हम सोचते रहे, क्योंकि हमने ऐसी कोई बात भी नहीं छुपाई सब बहन भाइयों से, लेकिन ये बात हमने छुपा के रखी थी। हमारे साथ जो हालात हुए ना, अल्लाह उसका भला करे। अगर हमारी वीडियो देख भी रहे हैं, हम उनको जो है ना दुआएं देते हैं, बस दुआएं नहीं देंगे, क्योंकि उनने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया। तो बुरा वो क्या हुआ, क्या हमारे साथ हुआ, वो भी आपका भाई भी शेयर करेगा और मैं भी आप सब बहन से शेयर कर रही हूँ। कुछ आप बताएं, कुछ मैं बताऊंगी, क्या पता मैं कुछ। हाँ जी, हुआ ये था हमारे साथ, काफ़ी घर में हालात जो है ना वो बिगड़ रहे थे, आपस में हमारी ताल्लुक़ कलामी होती थी अक्सर, और अजीब सा माहौल था घर में, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो काफ़ी जो है ना हम परेशान थे बहुत ज़्यादा कि पता नहीं मसला क्या चल रहा है हमारे साथ। और फिर हम गए, वो हमारी बाजी हैं उनके पास, और वो कुरान पाक की तिलावत से जो है ना अल्लाह ताला की कलाम से वो कमीज़ पे दम करती हैं, और उस पे जो है ना वाज़े पता चल जाता है बंदे को कि इस पे क्या मसला है, कोई जादू है, जिन्नात हैं या कोई तकलीफ़ वगैरह है। इस तरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सही तरह से पता चल जाता है। तो हम उनके पास गए, जब उन्होंने पढ़ाई की और हमारे सामने उसने जो है ना पहले हमारी कमीज़ की पैमाश की, फिर उसने पढ़ाई की। जब पढ़ाई के बाद पैमाश की गई तो फिर 3 उंगलियां जो है ना वो कम पड़ गई थी मेरी कमीज़, और 4 उंगली इसकी कमीज़ कम पड़ गई थी, कम हो गई थी पैमाश से। तो फिर उन्होंने कहा कि आप पे जो है ना जादू हुआ है, किसी ने जादू किया है, जादू की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, तकलीफ़ें भी घर में जो भी हो रही हैं, तकलीफ़ वगैरह जो भी हालात मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये जादू की वजह से है। तो एक रात मेरे कपड़ों पे खून भी आया था, अचानक से जो ना काफ़ी सारा खून लग गया मेरे कपड़ों पे। तो वो भी पिक्चर मैंने ली थी, पिक्चर मेरे ख्याल में। ने पूछा था हमसे कि आपके घर में कोई ब्लड वगैरह आया था और आपकी कमीज़, आप कपड़े चेक करें, आपके कमीज़ ठीक है। मैंने पहले तो मैं याद करती रही, फिर मुझे याद आई, फिर मैंने बताया कि बाजी मेरी न्यू कमीज़ थी, वो तो इस तरह जो ना इस साइड पे वो जो ना नहीं थी, कट लगा हुआ था, कटी हुई थी। जो फिर ब्लड बाद में याद आया, ब्लड फिर इसके कपड़ों के ऊपर आया था, इसने तस्वीर भी बनाई थी। तो अल्लाह उनका भला करे। फिर मैंने बाजी से पूछा, मैंने कहा बाजी चलें, ये तो जो होना था वो हो गया, आप ये बता सकती हैं कि ये किसने किया हमारे साथ ये हाल। उसने कहा और कौन हो सकता है, आपके अपने ही होंगे, और कौन है? ये तो कोई नहीं जानता, गैब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। बस ये अल्लाह ताला के कलाम से बंदे को पता चल जाता है कि इस पे जादू है या तकलीफ़ है या जिन्नात वगैरह का मामला है, वो पता चल जाता है। बाकी ये किसी को भी पता नहीं चलता कि कौन बंदा है तवीज़ करने वाला, जादू करने वाला, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। फिर बाजी ने वो मिर्चें लेकर हाँ, वो पढ़ाई वगैरह करती रही, दम करती रही, वो तंदूर में जलानी पड़ती थी, और उनकी जो है ना बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती थी, बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता था कि ये मिर्चें जल रही है। तो डेली का हम दम करवाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, अब तबीयत भी ठीक है, सारे मामलात भी ठीक हो गए हैं, घर में भी सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि जादू से इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जादू जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है। बस अल्लाह ताला हिदायत दे जिन्होंने भी की है, बस हम उनके लिए दुआ करते हैं। ज़िंदगी में कभी भी हमने इस तरह का काम नहीं किया, ना ही सोचा, लेकिन पता नहीं ये हसद की वजह से जो है ना लोग इस तरह करते हैं। बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, दुआ ही कर सकते हैं। तंदूर जो है ना वो हमारा बस थोड़ी सी देर है, रेडी हो जाएगा, और बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तबीयत मेरी काफ़ी अपसेट थी क्योंकि पेट में जो है ना शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। अब कुछ
सुकून है, शुक्र अल्लाह ताला का। बाकी जिस्म जो है ना वो ऐसे सुस्ती है जिस्म में बहुत ज़्यादा। क्योंकि अचानक जो है इतनी बहुत बड़ा मसला हो गया, पेट में शदीद किस्म का दर्द, ये वजू बना वो रहा था। साबुन भी मेरा इधर सूखा हुआ था, जब मैंने क्लिप देखा साबुन लगा हुआ था, मुंह हाथ धोया ना साबुन से, साबुन लगा हुआ था दाढ़ी में, बाद में मैंने देखा, आपने बताया भी नहीं। चले मेरा बाजू भी यार थक गया, इसलिए जो है ना मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो आप सब बहन भैया से फिर भी गुजारिश है, उस सिस्टर के लिए दुआ ज़रूर करनी है, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, और हमारे लिए भी दुआ करनी है कि आगे जो है ना उसको फिर तौफीक ना हो कि हमारे घर जो है ना इस तरह ये काम करे। बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो भी है उसको, आपको जैसे पता हो जम्मा में कहते हैं उनको, बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो भी है हम दुआ करते हैं उनके लिए। बस अल्लाह ताला हाँ सबको अपने सामान में रखे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल, और हमें रखें दो में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।